सोचो ज़रा, सुबह तुम मुंबई से ट्रेन में बैठते हो एंड सिर्फ 2 घंटे में तुम अहमदाबाद पहुंच जाते हो, बिना कोई थकान के, बिना कोई ट्रैफिक के एंड बिना मगजमारी के। तो ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि ये है भारत का पहला बुलेट ट्रेन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे पूरा डीप एंड डाइव करने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि क्या ट्रेड हुआ जापान और इंडिया के बीच में एंड कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंडिया को, एंड कौन कौन से स्टेशन पे ये अपना बुलेट ट्रेन रुकने वाला है एंड कब तक ये जो है पूरा प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया का रेलवे बहुत पुराना है। 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी एंड उसके बाद आज तक हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है। तो हिस्ट्री में पहली बार इंडिया जो है बुलेट ट्रेन लाने जा रही है एंड इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड पहली जो ट्रैक बन रही है वो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक की बन रही है एंड वो जो है 508 किलोमीटर की है। तो जो सफ़र पहले अपने को 7 से 8 घंटे लगता था, वही अब सिर्फ 2 घंटे में कवर होने वाला है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ना, हर एक सिटीज़न के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। सबको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी हुआ, बट ये प्रोजेक्ट की बात जो है 2013 से ही चल रही थी। 2015 में नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एक समझौता करते हैं एंड 14 सितंबर 2017 को जो है अहमदाबाद में ये अनाउंस करते हैं कि इंडिया में पहली बार बुलेट ट्रेन बनने जा रही है। The two prime ministers taking the customary handshake between the two prime ministers, which marks the beginning. एंड इसका मेन सिटी रखा जाता है मुंबई एंड अहमदाबाद। बट सबके दिमाग में ये आता है कि मुंबई एंड अहमदाबाद ही क्यों? क्योंकि मुंबई एंड अहमदाबाद एक ऐसे सिटी हैं जहां से ट्रेड इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। मुंबई एंड अहमदाबाद में लोगों एंड सामान की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है पहले मुंबई एंड अहमदाबाद को चुना। अब समझते हैं कि ये बुलेट ट्रेन जो है कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेशन है मुंबई एंड एंडिंग स्टेशन है साबरमती। तो कौन कौन से स्टेशन में बीच में ये ट्रेन रुकने वाली है? तो पहला स्टेशन है मुंबई, दूसरा है ठाणे, तीसरा है विरार, बोईसर, वापी, विलीमोड़ा, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद एंड साबरमती। लगभग 90% ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो है पुल के ऊपर होगा। इसकी वजह से ये होगा कि हम नेचर को कम से कम डिस्टर्ब करेंगे एंड ह्यूमन लाइफ भी बहुत कम डिस्टर्ब होगी। अब बात करते हैं जापान और इंडिया के ट्रेड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 81% ऑफ द पैसा जो है जापान दे रहा है एंड उसके बदले में इंडिया को 0.1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड इंडिया को ये पूरा अमाउंट जो है 50 सालों में देना होगा। इसके बदले में जो है जापान अपनी सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी दे रहा है, शिकानसेर। अब बात आती है कि जापान अपना इंजीनियर क्यों दे रहा है इंडिया को। तो इसका कारण यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है आज की डेट में। सबको पता है कि अगर बुलेट ट्रेन अगर आएगी तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारा पैसा अंदर ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से जो है जापान अपना खुद का इंजीनियर भेज रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए। जापान में बुलेट ट्रेन पिछले 60 सालों से चल रहा है एंड ये चीज़ नोटिस किया गया है कि वहाँ पर एक्सीडेंट एक भी नहीं हुआ है। मतलब बुलेट ट्रेन की वजह से एक भी लोगों की जान नहीं गई है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम ईयरली देखें तो 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है जापान और इंडिया के बीच में ईयरली। आज मिड 2026 में अप्रॉक्सीमेटली 61% बुलेट ट्रेन का काम हो चुका है एंड इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक 90,000 करोड़ लग चुके हैं, मतलब खर्च हो चुके हैं। एंड इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बताया जा रहा था पहले कि 1 लाख करोड़ होगा, बट अब ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ तक ये जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा था, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बीच में हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में पहले तो ज़मीन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद इंडिया में कोरोना आ गया, उसकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन पे चला गया। एंड अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में ये प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली चल रहा है। ये प्रोजेक्ट आसान नहीं था। 90% ऑफ द हिस्सा जो है ऊंचाई पे बनाया गया है। 21 किलोमीटर लंबी टनल है, 7 किलोमीटर समंदर के अंदर से रास्ता गुजरने वाला है एंड भारत का पहला अंडरग्राउंड टनल बनेगा। दर्जनों नदी पुल एंड स्टील ब्रिज बन रहे हैं, विशाल मशीनों से अंदर खुदाई हो रही है। पहली बार बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में सूरत से वापी तक चलने वाला है एंड पूरा रूट जो है 2029 तक कंप्लीट होगा।
अब बात आती है कि ट्रेन कैसी होगी एंड ये कब तक चलेगी। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया में पहले इंडिया की खुद की ट्रेन चलेगी B28, जिसकी स्पीड है 280 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहले 2027 तक ये चलने वाला है एंड उसके बाद जापान से बुलेट ट्रेन इंपोर्ट होगा। अगर हम गवर्नमेंट की माने तो गवर्नमेंट कह रही है कि फ्यूचर में और 7 नए बुलेट ट्रेन रूट बनने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में आसानी हो जाएगी एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द इंडिया बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके बाद काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन से फ़ायदा क्या होगा। तो बुलेट ट्रेन से फ़ायदा ये होगा कि ट्रेड बहुत ज़्यादा इंडिया में आसान हो जाएगा, काफ़ी वैकेंसी भी आएगी, जैसे कि लोको पायलट की आएगी, जूनियर इंजीनियर की आएगी, टेक्नीशियन की आएगी, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब भी निकलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से हमको फ़ायदा नहीं होगा। जो सफ़र हम पहले 7 से 8 घंटे में कवर करते थे वही अब 2 घंटे में कवर होगा। तो आई होप इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेगी विदाउट एनी करप्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।